पार्टी, स्पीच राइटिंग। स्पीच मीन्स भाषण। यदि स्टेज पर देना पड़े तो अच्छे अच्छे के उड़ जाते हैं तोते, और सुनना हो तो लगता है बहुत बोरिंग। लेकिन ना आपको यहाँ बोलना है ना ही सुनना है, आपको यहाँ स्पीच की स्क्रिप्ट राइट करनी है, वो भी अपनी स्कूल की मॉर्निंग असेंबली के लिए। तो स्पीच को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, क्या वो टिप्स हैं, क्या वो फॉर्मेट है, इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। स्पीच राइटिंग। यदि आपकी स्पीच बोरिंग है तो उससे मिलेंगे लेस मार्क्स, और यदि आपकी स्पीच है जानदार तो उससे मिलेंगे आपको फुल मार्क्स, वो भी पढ़ते ही निकलेगा वाह वाह क्या स्पीच है। तो आगे वीडियो को लास्ट तक देखना है। टिप्स हैं, फॉर्मेट है, और किस तरह से उस स्पीच को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, वॉच इट। What is a speech? To express your views on any given topic in public or to any audience. Marking scheme for speech writing. एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए आएगी। 5 मार्क्स को इस तरह से डिवाइड किया गया है। फॉर्मेट 1 मार्क, कंटेंट 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन 2 मार्क्स, वर्ड लिमिट 120 to 150 words. Tips for writing speech. Use present tense, probably. Simple words with effective meaning. Facts, quotations. Assured data. अगर डेटा कंफर्म ना हो तब उसको अप्रोक्स में यूज़ करें। Relevant words. Don't go beside the mark. जो टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, उन्हीं को यूज़ करें, टॉपिक से हट कर ना जाएं। डोंट क्रॉस वर्ड लिमिट। जो आपको स्पीच राइटिंग करनी है वो 120 से 150 वर्ड्स हैं, तो क्योंकि लिमिट है तो यहाँ कोई नीड नहीं है कि 150 वर्ड्स ही जाया जाए। आप 120 वर्ड्स तक इसको कंप्लीट करें। लेस वर्ड्स होंगे तो लेस ही मिस्टेक्स होंगी और मोर मार्क्स आएंगे। तो क्यों 150 वर्ड्स तक जाना, 120 वर्ड्स। ड्रॉप क्वेश्चंस फॉर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस के लिए क्वेश्चन जरूर छोड़ें। और जो हम एंड करते हैं, पॉजिटिव एंड विद थैंक्स फॉर योर ऑडियंस। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। राइट इन 3 पैराग्राफ्स। फर्स्ट पैराग्राफ ओपनिंग पैराग्राफ, जो उसकी वर्ड लिमिट है वो 30 से 40 वर्ड्स। ग्रीट योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस को हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। आफ्टर दैट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। आगे एक सोल्ड एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उसमें आपको तीनों पैराग्राफ किस तरह से आपको कंप्लीट करना है मिल जाएगा। सेकंड पैराग्राफ, उसे मेन बॉडी या डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ आप कह सकते हैं। इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 60 to 70 वर्ड्स, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। डिस्क्राइब अबाउट योर टॉपिक। जो उसकी मेरिट्स हैं, सजेशंस हैं, वो उसमें आप पुट कर सकते हैं। द लास्ट वन, थर्ड पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, इसको बाइंड अप हम कहते हैं। 30 से 40 वर्ड्स अगेन। सो लेस वर्ड्स, लेस मिस्टेक्स, मोर मार्क्स। यही एक इफ़ेक्टिव स्पीच राइटिंग का टिप्स होती है। 120 वर्ड्स तक जाएं। जितने कम वर्ड्स होंगे कम ही मिस्टेक्स होंगी। फैंसी वर्ड्स का यूज़ ना करें। जो एक टीचर को बहुत सिंसियरली समझ में आए वैसे वर्ड्स लाएं जो यूज़ में हैं, और मोर मार्क्स पाएँ। वाह वाह आपकी स्पीच को मिलेगी। यू आर मयंक दलाल, तनुजा पवार ऑफ क्लास 12th, हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ एंजल पब्लिक स्कूल दिल्ली। राइट ए स्पीच on a topic, benefits of early rising for your school morning assembly. सो प्यारे बच्चों, फॉर्मेट और टिप्स के अकॉर्डिंग 3 पैराग्राफ में इस स्पीच को हम राइट करना सीखेंगे। बचा पार्टी, ओपनिंग पैराग्राफ
और द लास्ट वन कंक्लूडिंग पैराग्राफ, तो सभी स्पीच के लिए मोस्ट प्रोबेबली सेम ही होते हैं। उन्हें आप बहुत सिंसियरली लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जो हमारा ये सेकंड इन्फॉर्मेटिव या मेन बॉडी जिसको हम कह लेते हैं, इसके लिए हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ वो है हमारा माइंड मैप करना। अगर आपको माइंड मैपिंग आ जाती है तो आप किसी भी स्पीच के लिए जो मेन बॉडी है, जिसको कंटेंट बोला जाता है, इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ है, उसे आप बहुत ईजिली राइट करना सीख सकते हैं, वो भी इफ़ेक्टिवली। तो बहुत ध्यान से इस जो ये एग्जांपल मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है और उसको सीखना है। माइंड मैपिंग मीन्स टॉपिक से रिलेटेड मेन पॉइंट्स उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें सेंटेंसेस में फ्रेम अप करना है। भाई हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग। तो सबसे पहले तो व्हाट इज़ अर्ली राइजिंग, फिर वहाँ उसके बाद हम एक कोटेशन जो कि इस अर्ली राइजिंग से रिलेटेड है, वो कोटेशन हम एक यहाँ मेन पॉइंट से नोट कर सकते हैं। भाई बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग, जो सुबह जल्दी उठने के इसके बेनिफिट क्या हैं, तो जैसे मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसको हम मेन पॉइंट्स की हेल्प से फिर सेंटेंस में फ्रेम अप कर लेंगे। एज वी गेट मोर टाइम फॉर एक्सरसाइज, वी गेट फ्रेश एयर, नॉन पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, फ्रेश माइंड टू प्लान फॉर होल डे एक्टिविटीज़, हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो इसी तरह से मेन पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं और उनको फ्रेम अप करके फिर हम अपना एक जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ है, उसको हम वेल प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये किसी भी लॉन्ग कॉम्पोजिशन में हमें बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ओपनिंग पैराग्राफ में अपनी ऑडियंस को ग्रीट करते हैं, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं और साथ ही साथ अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वर्दी टीचर्स and all my schoolmates, good morning. I, Mayank Dalal, Tanuja Pawar, from class 12, stand in front of you all to express my views on a topic, benefits of early rising. ओपनिंग पैराग्राफ को राइट करने के लिए और भी डिफरेंट सेंटेंसेस यूज़ किए जा सकते हैं, जिन्हें मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगा, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। अब हम माइंड मैपिंग के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेटिव जो सेकंड पैराग्राफ है उसको लिखना सीखेंगे। अर्ली राइजिंग मीन्स टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर द सनराइज। अर्ली राइजिंग इज गुड फॉर ह्यूमन as it is well said that early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. By rising early, we get lots of benefits. In other words, we have some extra time for exercise to keep ourselves physically and mentally fit. We can plan for our whole day activities. Morning walk is better than evening walk due to the fresh environment. There is less pollution in morning. We can have healthy breakfast. Early morning, we feel more energetic to ourselves. Now the time of last paragraph, concluding paragraph. At last, I would like to say that healthy mind lives in a healthy body. Early risers can live
healthier life in comparison of late risers. I would say thanks for listening me patiently. I hope you all would enjoy my speech and try to become an early riser. Thanks again. Have a good day ahead.